मैं आपको बताऊं कि एक बैंक ने पैसों से ज्यादा वैल्यूएबल चीज देना शुरू कर दी। लोन्स नहीं, क्रेडिट कार्ड्स नहीं, इन्वेस्टमेंट प्लान्स नहीं, बल्कि थेरेपी, फ्री थेरेपी। कोई हिडन फीस नहीं, कोई इंटरेस्ट रेट्स नहीं, कोई रीपेमेंट स्केड्यूल्स नहीं। सिर्फ मेंटल हेल्थ केयर एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के जरिए स्पॉन्सर की गई, जिसने एक शॉकिंग बात रियलाइज की। एक कम्युनिटी जो स्ट्रेस में डूब रही हो, वो रियल वेल्थ बिल्ड नहीं कर सकती। ये उस बैंक की कहानी है जिसने डिसाइड किया कि अगर लोग अंदर से टूट रहे हों तो प्रॉफिट्स का कोई मतलब नहीं, और कैसे एक रैडिकल डिसीजन ने एक कॉर्पोरेट बिल्डिंग को हीलिंग की सैंक्चुरी बना दिया। द क्राइसिस नो बैलेंस शीट शोड। नूराबाद शहर में सक्सेस की साइंस हर जगह थीं। ग्लास टावर्स, लग्जरी कार्स, बिजी कैफेज जहां प्रोफेशनल्स अपने फोन से चिपके हुए थे। पेपर पर इकोनॉमी थ्राइव कर रही थी, लेकिन होम्स और ऑफिसेज के अंदर एक और रियलिटी ग्रो कर रही थी। एंग्जाइटी, बर्नआउट, साइलेंट डिप्रेशन। एम्प्लॉइज बिना एक्सप्लेनेशन के जॉब्स छोड़ रहे थे। स्टूडेंट्स एकेडमिक प्रेशर के नीचे कोलैप्स हो रहे थे। स्मॉल बिजनेस ओनर्स कर्ज की वजह से नींद खो रहे थे। हॉस्पिटल्स स्ट्रेस रिलेटेड इमरजेंसीज के राइजिंग केसेस रिपोर्ट कर रहे थे। स्कूल्स नोटिस कर रहे थे कि बच्चे विड्रॉन हो रहे हैं। फैमिलीज टेंशन महसूस कर रही थी, लेकिन उसे नाम नहीं दे पा रही थी। और सबसे डेंजरस पार्ट, कोई इसके बारे में बात नहीं करता था। मेंटल हेल्थ को एक प्राइवेट वीकनेस समझा जाता था, हाइड करने वाली चीज, हील करने वाली नहीं। सिवाय एक शख्स के जिसने इसे इग्नोर करने से इनकार कर दिया। द सीईओ हु रेड बिटवीन द नंबर्स। अयान रहमान, नूर नेशनल बैंक का सीईओ, क्वार्टरली रिपोर्ट्स रिव्यू कर रहा था जब एक स्ट्रेंज पैटर्न ने उसकी अटेंशन पकड़ ली। प्रोडक्टिविटी ड्रॉप हो रही थी, लोन डिफॉल्ट्स राइज हो रही थे, कस्टमर कंप्लेंट्स इंक्रीज हो रही थी। पहले ये एक फाइनेंशियल फ्लक्चुएशन लग रहा था, लेकिन जब उसने क्लाइंट से फेस टू फेस मुलाकात की, उसने कुछ गहरा देखा। लोग सिर्फ फाइनेंशियली स्ट्रगल नहीं कर रहे थे, वो एग्जॉस्टेड थे, इमोशनली फ्रैजाइल थे, एज पर थे। एक दोपहर जब एक स्मॉल बिजनेस ओनर मीटिंग के दौरान प्रेशर की वजह से आंसुओं में टूट गया, अयान ने एक अनसेटलिंग बात रियलाइज की। बैंक सिम्टम्स ट्रीट कर रहा था, कॉजेज नहीं। मनी प्रॉब्लम्स अक्सर मेंटल स्ट्रेन से रूटेड होते हैं, और अगर मेंटल हेल्थ कोलैप्स कर रही हो तो कोई फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी उसे फिक्स नहीं कर सकती। उस रात उसने अपनी नोटबुक में एक सेंटेंस लिखा, व्हाट इफ अ बैंक इन्वेस्टेड इन माइंड्स बिफोर मार्केट्स। ये absurd लगता था और रेवोल्यूशनरी भी। द प्रपोजल दैट शॉक्ड द बोर्ड। जब अयान ने अपना आइडिया बोर्ड के सामने प्रेजेंट किया, रूम खामोश हो गया। उसने प्रपोज किया कि बैंक के कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट का एक सिग्निफिकेंट हिस्सा कम्युनिटी के लिए फ्री मेंटल हेल्थ क्लिनिक्स फंड करने के लिए एलोकेट किया जाए। प्रोफेशनल थेरेपिस्ट्स, काउंसलिंग सेंटर्स, 24/7 हेल्पलाइंस, स्कूल्स और वर्क प्लेसेस में वर्कशॉप्स, सब फ्री, सब बैंक के जरिए स्पॉन्सर किया गया। कुछ एग्जीक्यूटिव्स ने फॉरेन रेजिस्टेंस दिखाया, हम एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं, एक ने आर्ग्यू किया। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, दूसरे ने कहा। लेकिन अयान ने एक सिंपल ट्रूथ के साथ जवाब दिया, एक फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग सोसाइटी मेंटली हेल्दी लोगों के बगैर एग्जिस्ट नहीं कर सकती। अगर हम सस्टेनेबल ग्रोथ चाहते हैं तो हमें वहां इन्वेस्ट करना होगा जहां असल में मैटर करता है। वीक्स ऑफ डिबेट, रिसर्च और नेगोशिएशन के बाद बोर्ड ने एक पायलट प्रोग्राम अप्रूव कर दिया। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया कि आगे क्या होगा। द डोर्स ओपन्ड। पहला नूर केयर मेंटल वेलनेस सेंटर एक बारिश भरी मंडे की सुबह खामोशी से ओपन हुआ। कोई ग्रैंड सेरेमनी नहीं, कोई फ्लैशी मार्केटिंग नहीं, सिर्फ एक मॉडेस्ट बिल्डिंग जहां एक साइन लिखा था, योर माइंड मैटर्स, वॉक इन। पहले लोग हेजिटेट कर रहे थे, स्टिग्मा पावरफुल होता है, प्राइड स्टबन होती है। लेकिन फिर एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट अंदर गया, फिर एक माँ, फिर एक ऑफिस वर्कर। वीक्स के अंदर सेंटर विजिटर्स से फ्लड हो गया। स्टोरीज बाहर आने लगी जो सालों से लॉक्ड थीं। एक यंग मैन जो पैनिक अटैक से खामोशी में फाइट कर रहा था, एक सिंगल पेरेंट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी के बोझ तले दब गया था, एक टीनेजर जो सोशल प्रेशर से क्रश्ड था। थेरेपिस्ट्स ने सुना, गाइड किया, लोगों को अपने इमोशंस अनटैंगल करने में मदद दी जो वो कभी एक्सप्रेस करना नहीं सीखे थे। और कुछ रिमार्केबल होने लगा। शहर ने मुख्तलिफ तरीके से सांस लेना शुरू किया, हीलिंग दैट रिपल्ड थ्रू द इकोनॉमी। इसके इफेक्ट्स क्लिनिक की वॉल से बहुत दूर तक पहुंचे। एम्प्लॉयज जिन्होंने काउंसलिंग ली, रिन्यूड फोकस के साथ काम पर वापस आए। स्टूडेंट्स ने इंप्रूव्ड कॉन्सेंट्रेशन और कॉन्फिडेंस रिपोर्ट किया। फैमिलीज ने ज्यादा ओपनली कम्युनिकेट करना शुरू किया। लोकल बिजनेसेस ने इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी नोटिस की। हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स ने स्ट्रेस रिलेटेड इमरजेंसीज में कमी देखी। स्कूल्स ने बेटर स्टूडेंट एंगेजमेंट रिपोर्ट की। बैंक के इंटरनल मैट्रिक्स भी चेंज हो गए। कस्टमर रिलेशनशिप्स इंप्रूव हो गए, डिफॉल्ट रेट स्टेबलाइज हो गई। इंस्टीट्यूशन पर ट्रस्ट सोर कर गया। लेकिन सबसे पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन स्टैटिस्टिकल नहीं था, वो ह्यूमन था।
लोग मेंटल हेल्थ के बारे में ओपनली बात करने लगे। फ्रेंड्स ने फ्रेंड्स को हेल्प सीख करने के लिए एनकरेज किया, कम्युनिटीज ने सपोर्ट नेटवर्क्स बनाए, बैंक ने अनजाने में एक कल्चरल शिफ्ट स्टार्ट कर दी। द स्टोरीज दैट डिफाइंड द मूवमेंट। सारा थी एक ग्राफिक डिजाइनर जो सिवियर एंजाइटी की वजह से अपनी करियर क्विट करने वाली थी। मंथ्स ऑफ थेरेपी के बाद उसने अपना खुद का स्टूडियो लॉन्च किया और दूसरों को मेंटर करना शुरू किया। इमरान था एक टैक्सी ड्राइवर जो पर्सनल लॉस के बाद डिप्रेशन से फाइट कर रहा था। काउंसलिंग ने उसे पर्पस रीबिल्ड करने में मदद की और बाद में वो क्लिनिक में पीयर सपोर्टर के तौर पर वॉलंटियर बन गया। और काउंटलेस अननेम्ड स्टोरीज थीं, खामोश विक्ट्रीज जो कभी हेडलाइंस नहीं बनी लेकिन जिंदगियां हमेशा के लिए चेंज कर गईं। हर शख्स एक सिंपल आइडिया का प्रूफ लेकर चल रहा था। जब आप मेंटल हेल्थ में इन्वेस्ट करते हैं तो आप ह्यूमन पोटेंशियल में इन्वेस्ट करते हैं। अ मॉडल द वर्ल्ड कुडंट इग्नोर। नूर नेशनल बैंक के इनिशिएटिव की न्यूज स्प्रेड हो गई। दूसरे कॉर्पोरेशंस ने नोटिस लिया। मीडिया आउटलेट्स ने इसे मॉडर्न सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का ब्लूप्रिंट कहा। इकोनॉमिस्ट्स ने इसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट को स्टडी किया। जल्द ही पार्टनरशिप्स फॉर्म हो गई। दूसरे बैंक्स और कंपनीज ने सिमिलर प्रोग्राम्स फंड किए। गवर्नमेंट्स ने पब्लिक प्राइवेट कोलैबोरेशंस एक्सप्लोर किए। मेंटल हेल्थ एक आफ्टर थॉट रहना बंद हो गई और प्रायोरिटी बन गई। जो एक रिस्की एक्सपेरिमेंट के तौर पर स्टार्ट हुआ था वो एक मूवमेंट में इवॉल्व हो गया और इसके सेंटर में एक रैडिकल बिलीफ था, प्रॉफिट और कंपैशन ऑपोजिट्स नहीं है, वो एक दूसरे को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। द रियल वेल्थ। सालों बाद जब बैंक की सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट के बारे में पूछा गया, अयान ने रेवेन्यू ग्रोथ या मार्केट एक्सपेंशन का जिक्र नहीं किया। उसने एक लेटर के बारे में बात की जो उसे कभी मिला था। वो एक टीनेजर की तरफ से था जो डार्क पीरियड के दौरान क्लिनिक आया था। लेटर में लिखा था, आपके बैंक ने सिर्फ मेरी फ्यूचर फाइनेंसेस सेव नहीं की, इसने मेरा फ्यूचर सेव किया। और उस लम्हे में वेल्थ का मतलब चेंज हो गया, क्योंकि सबसे ग्रेटेस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट करेंसी में मेजर नहीं होता, वो रिस्टोर्ड जिंदगियों में मेजर होता है। हमने इस कंटेंट को बनाने के लिए तफसील से रिसर्च की है, लेकिन इस पूरी कहानी को शॉर्ट वीडियो में एक्सप्लेन करना मुश्किल होता है। शुक्रिया देखने के लिए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। आपका सपोर्ट हमारे लिए सब कुछ है।